रोहन हमेशा अपनी खिड़की से सामने वाले अपार्टमेंट की लड़की रिया को देखता था। रिया एक चित्रकार थी। उसका जीवन रंगों से भरा हुआ था, मानो वह अपने हर ब्रश स्ट्रोक में एक नई कहानी लिख रही हो। उसके कैनवास पर जादुई दृश्य उभरते थे, जहां हर रंग अपनी आवाज में कहानी सुनाता था। दूसरी ओर रोहन एक साधारण इंजीनियर था, जिसकी जिंदगी लॉजिक और कोड में लिपटी हुई थी। उसके विचारों में गणित और तर्क के बंधन थे। वो जैसे बिना किसी रंग के एक ग्रे शेड में जीता था। उनके दिलों में एक अदृश्य दीवार थी, जो उन्हें एक दूसरे से दूर रखती थी। एक शाम आसमान घने बादलों से भर गया और तेज बारिश शुरू हो गई। रिया, जो अपनी रचनाओं में खोई हुई थी, अपने बालकनी में रखा कैनवास लाना भूल गई। बारिश की बूंदों ने उसे अचानक वास्तविकता में खींच लिया। जब वह भागकर कैनवास उठाने गई, तब उसकी सबसे जरूरी स्केचबुक उसके हाथ से छूटकर रोहन की बालकनी के पास गिर गई। रोहन ने देखा और बिना सोच विचार किए भागकर नीचे गया। उसने स्केचबुक को अपनी जैकेट में छुपा लिया। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। जब रोहन ने ऊपर रिया की ओर देखा, वह पहले से ही सीढ़ियों पर थी। उसकी भीगी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। रोहन ने गर्मजोशी से कहा, इसमें आपके बनाए हुए तारे बहुत प्यारे हैं। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि मेरा तारा खो गया। जैसे ही उनके हाथ छू गए, रोहन ने एक नया एहसास किया। उसके अंदर रंगों की बारिश शुरू हो गई थी और वह लॉजिक के बंधनों से मुक्त हो रहा था। अगले दिन उसने रिया के दरवाजे पर एक छोटा सा रेनबो वाला नोट छोड़ा, जिस पर लिखा था, क्या हम इस बारिश के बाद एक चाय पर मिल सकते हैं? और जब रिया ने जवाब दिया, केवल तभी जब आप मुझे सिखाएं कि तारे कैसे बनाए जाते हैं, तब रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह एक इंजीनियर और एक चित्रकार की दुनिया पहली बारिश की गवाह बनी, नई संभावनाओं और रंगों से भरी।